thanks a lot to Political Studies channel for providing me this stage to share my own strategy about JRF. So first of all, my name is Chandresh Kumar Shukla and I have graduated from Kisan Degree College from Bahraich and completed my masters from Delhi University, and now I pursuing my PhD from डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, और मेरा अभी अभी CUET PhD के तहत चयन हुआ है। तो JRF का जो UGC नेट JRF का प्रश्न पत्र होता है वो साल में 2 बार होता था, लेकिन कोविड साइकिल के तहत ये मर्ज साइकिल हो गई थी, लेकिन अभी फिर से वो रिसाइकिल कर दिया गया है, साल में 2 बार होता है, जिसमें 150 प्रश्न आते हैं। और जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 प्रश्न होते हैं, और जो कोर पेपर आपका होता है, आपका सब्जेक्ट होता है जिसमें आप मास्टर्स के होते हैं, वो 100 प्रश्नों का होता है। तो उन 50 प्रश्नों में आप टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, इन्वायरमेंट, मैथ, डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, और बाकी आपका सिलेबस सेकेंड पेपर का होता है। तो सबसे पहले कोई भी पेपर होता है उसके 2 सबसे मूल चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि उसका सिलेबस क्या है, और दूसरा उसके पुराने प्रश्न पत्र क्या हैं। ये 2 सबसे मूल विषय होते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि UGC नेट का पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस है और फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, क्योंकि मेरा मास्टर्स और JRF इसी में हुआ है। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हमें ये देखना है कि सीखा कैसे जाए, ये सीखना है कि हमें सीखा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए। तो जैसा कि कुछ किताबें सब मैं बता दूं कि पॉलिटिकल थियरी के लिए आप OP गावा, हेनरी हेवुड पढ़ सकते हैं। IR के लिए BL फड़िया को मैंने पढ़ा था ग्रेजुएशन में ही, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप मोहित भट्टाचार्य को पढ़ सकते हैं, BL फड़िया को भी पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए आप हेनरी हेवुड, OP गावा को पढ़ सकते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए आप JC जौहरी को पढ़ सकते हैं, या साहित्य भवन की पब्लिकेशन है उनको पढ़ सकते हैं। ऐसी जो भी आपकी ग्रेजुएशन का जो भी सिलेबस रहा है उसको UGC नेट के सिलेबस से मैच करके आप पढ़ सकते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि हमको पढ़ना कैसे चाहिए, UGC नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ना कैसे चाहिए। तो चूँकि ये 100 प्रश्न जो हैं वो MCQ बेस पे आते हैं, तो आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिवाइज कीजिए। दूसरा ये है कि हमको ये देखना है कि कोई भी टॉपिक है, थियरी है, उसको राइटिंग करने से बचना है, और उसका एक फ्रेमवर्क बनाना है जो कि हमारे माइंड में अवेलेबल रहे, जिसको हमारा माइंड रीजनिंग कर सके। जैसे मैं एग्जांपल एक बताऊं कि जैसे आप लिबरलिज्म पढ़ते हैं, तो बेसिक क्या है लिबरलिज्म का, ये आप पढ़ लें कि कब से स्टार्ट हुआ, कि जैसे 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ और 19वीं 20वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंचा। और दूसरा इसके बेसिक फंक्शन क्या है कि लिबरलिज्म बेसिकली 3 चीज़ों से जाना जाता है, इंडिविजुअलिज्म, और दूसरा फ्री मार्केट, और तीसरा मिनिमल स्टेट। तो इस थियरी को, इस आइडियोलॉजी को आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिए जिससे आप एग्ज़ाम में रीजनिंग कर सकें। ऐसे ही आपको पढ़ना है बाकी सारे कॉन्सेप्ट को। और प्रश्न पत्र लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो 10 साल के प्रश्न पत्र हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसको तैयार करते समय ऑप्शन क्या क्या है, अगर उसका एक राइट ऑप्शन है तो बाकी अदर ऑप्शन जो हैं उनको भी जाकर आपको गूगल कर लेना है। और एक जब आप किसी थिंकर को, मान लीजिए रूसो हैं या फुकोल्ट हैं, तो उनको जब आप गूगल करेंगे तो आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन उनकी प्रोफाइल से होता है वो आपको बहुत सारी किताबें और फैक्ट से परिचित करवाता है। तो इस तरह से आप सिलेबस को पूरा ओवरव्यू करेंगे। और प्रश्न पत्र लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो प्रश्न आपको आते हैं ठीक है, जो नहीं आते उनका आप एक सेल्फ मेड नोट्स बनाते हुए चलें, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रिपेयर करने में, या जो 1 लाइनर हो या फैक्ट को हमेशा जो है आप एक साइड में लिखते चलें ताकि आपको आसानी से याद रहे। दूसरा, बहुत सारे लोगों का ये इशू रहता है कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है।
तो टाइम तो पूरा 3 घंटे आपको मिलते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे असर्शन रीजन कई बार होता है, उसके जो भाषा होती है हिंदी की, खासकर भाषा, वो बहुत ही क्लिष्ट होती है, तो उनके शब्दों को समझने में, पढ़ने में टाइम लगने लगता है। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में होता है, मैथ का होता है। तो मैथ में क्या है कि आप जो है मैथ लगाने लगे और क्या है कि आपका प्रोसेस सही है बट आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका टाइम ले जाती हैं। तो आप जब पेपर लगाना शुरू करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में केवल वही क्वेश्चन आप करते जाइए जो आपको 100% आते हैं एकदम से। उन प्रश्नों पर समय मत दीजिए जो जिनका लैंग्वेज रिगिड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप केवल वही वही प्रश्न करते जाइए जो आपको पूरी तरह से आ रहे हैं। तो अभी जब मैं पेपर दे रहा था तो मुझे बीच में लगा कि ऐसा ना हो कि मेरा पेपर छूट जाए, और बहुत तेज़ी से घबराहट होती है। तो आपको वही करना है कि एकदम से जो सीधे फैक्ट हैं, जो सीधे प्रश्न हैं, उनको आप करते जाइए। वो ऐसे प्रश्न जिनके 3-4 विकल्प दिए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, आप तुरंत उसको लीव करते जाइए। तो जब आपका जितना फैक्चुअल है या वन लाइनर क्वेश्चन है वो सारा जब हो जाता है, फिर आप दोबारा में ओवरव्यू करें कि आपको जितने असर्शन रीजन वाले या जो बड़े क्वेश्चन हैं जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, उनको जब अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें आप क्या करेंगे कि जो सारे कॉन्सेप्ट को, ऑप्शन को पढ़ने के बाद जो फर्स्ट आपके माइंड में आए उसको क्लिक करिए, और ऐसे ही आपको पेपर करते जाना है। दूसरा, जो फर्स्ट पेपर है जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए आप केवीएस मदान की एक किताब आती है, उसको एक बार ज़रूर ही ओवरव्यू कर लें पूरा। दूसरा, रिसर्च के लिए आप ऐसा करें, एक CL कोठारी की एक किताब आती है, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च आप PhD में जब इनरोल्ड होने के लिए जाएंगे तो आपको 35 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको रिसर्च जो है कंप्लीट करना है, इसलिए रिसर्च को हमेशा से ही अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। और जो पुराने जितने भी पेपर हैं इसके 2018, 19, 20, 21 के, उन सभी पेपर को कम से कम 3 बार लगाइए आप। इससे पता चलेगा कि एक तो क्या स्टैंडर्ड हो रहा है क्वेश्चन का, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट पेपर में आप डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन और मैथ, ये 15 क्वेश्चन है, इसमें आप अपना 100% दीजिए, ताकि ये आपके 15 आउट ऑफ 15 या 15 आउट ऑफ 12, 13 सही जाए। बाकी जो क्वेश्चन पे होंगे बचे, उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे लोग श्योर नहीं हो पाते हैं कि क्या एग्जैक्ट यही राइट है या कौन सा राइट होगा। तो इसलिए अपना जो मैथ का है, पैसेज का है, उसको एकदम से स्ट्रांग करके ही जाइए पेपर देने। दूसरा, बहुत सारा प्रश्न पत्र लगा के जाइए, इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन खूब लगा के जाइए। और आप इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि IAS की किताब आती है, उसको पढ़ के जाइए। उसका जो सिलेबस, कॉमन सिलेबस हो वो पढ़ लीजिए, बाकी वो किताब में बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो आप अपना सिलेबस पढ़ लीजिए, उसमें जो भी सिलेबस है। पॉलिटिकल साइंस में जब हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, तो जो पुराने 10 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको, और साथ ही साथ JNU, DU, BHU के भी प्रश्न पत्रों को लगाते हुए चलेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रश्न पत्र लगाएंगे उतना ज़्यादा ही आप जो है आपका माइंड जो है रीजनिंग करना सीखेगा, उतना ही ज़्यादा सिलेबस की समझ बनेगी। क्योंकि कई बार हम थियरी पढ़कर जो है वो उस थियरी को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो उसके किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अटेम्प्ट करने के बाद हम वो थियरी अच्छे से समझ जाते हैं, ऐसा होता है। तो क्वेश्चन पेपर लगाइए और देन फिर जाकर अपना सिलेबस ओवरव्यू करिए, तो वो आपको काफ़ी मददगार होगा। तो इसी तरह आपका इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो आप कमेंट कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद।